हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और आज एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है। लोग मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें से एक सवाल ये आया, सर अगर हमने किसी कोरोना के पेशेंट को टच कर लिया तो क्या हमें कोविड हो जाएगा, क्या हमें कोरोना हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना अगर आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में पेशेंट के आ रहे हैं और आपने दूरी उससे नहीं बना रखी है 1 से 2 मीटर की, और पेशेंट खांस रहा है, बात कर रहा है या छींक रहा है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो अगर आप उस दायरे में आ जाते हैं तो वो आपके शरीर, मुंह से, आपके नाक से होती अंदर अगर चली जाए तो कोरोना होने का डर रहता है। अब आपके सामने एक व्यक्ति उधर मुंह करके खड़ा है और गलती से आप उससे हल्का सा टच हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना हो जाएगा। दोस्तों, ये टच करने से इतना नहीं फैलेगा। टच करने से बहुत ही कम चांसेस हैं, ना के बराबर चांसेस हैं अगर आप मेरे से पूछें। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा कि अगर कोरोना का पेशेंट आपके सामने खड़ा है तो चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोरोना का पेशेंट आपकी तरफ पीठ करके खड़ा है तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है, अगर वो चिल्ला रहा है, अगर वो खांस रहा है तो उसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं जो उसके मुंह से निकल रही हैं ड्रॉपलेट्स, वो सामने जा रही हैं ना कि पीछे। तो पहली चीज़ तो ये कि आप उसके कांटेक्ट में आए, आप कितना क्लोज कांटेक्ट में आए, क्या सामने से आए या पीछे से आए, इस पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी देर के लिए आप उसके कांटेक्ट में आए। अगर आप सिर्फ हार्डली 5-7 सेकंड के लिए कांटेक्ट में आए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके कांटेक्ट में 2-4 घंटे रहे हो, वो आपके आसपास बैठा रहा है, बात करता रहा है, तो ज़रूर चांसेस हो सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि फैलता कैसे है। फैलता है ये अपनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, बात करने से, खांसने से, छींकने से। अगर आपके सामने बैठे हो और आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो वो आपके मुंह से और नाक से होता हुआ आपके अंदर जा सकता है। रही बात टच करने की, तो टच करने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लगता है कि अगर मैंने टच कर लिया तो टच कर भी लिया अगर, तो आप अपने हाथ धो लीजिएगा जाके तुरंत, तो आप सेफ हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने हाथों को धोइएगा। बाहर जाए, किसी को टच कर अगर गलती से हो भी जाता है, फटाफट हाथ धो लीजिएगा, ख़त्म। क्योंकि आपने टच करा, अगर टच किया तो वो अगर कीटाणु होंगे तो आपके हाथ में होंगे, आपके मुंह में नहीं गए वो, ठीक है। अगर आप उस हाथ को मुंह में लगाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है तो अपने हाथों को तुरंत वॉश करें। और मैंने जैसे बताया कितनी देर तक आप उसके टच में रहे, सामने से थे, पीछे खड़े थे, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इस वायरस का फैलना, ठीक है। और वायरस लोड क्या था पेशेंट का, क्या पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद क्या उसको 14 दिन हो गए हैं तो वो शायद इन्फेक्शन फैलाने लायक नहीं रहा है। तो इतना घबराए मत दोस्तों, इस बात का इतना हवा ना बनाएं। और दूसरा सवाल कि अगर मान लो हम कांटेक्ट में आ ही गए हैं किसी के 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक, तो हम क्या करें। ये सवाल भी पूछा कुछ लोगों ने कि सर हम कांटेक्ट में हैं तो हम करें क्या। क्या हम टेस्ट कराएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम दवाई खाना शुरू कर दें, कोई जिंको फलाना विटामिन, ये विटामिन, वो विटामिन, हम करें क्या। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने वाइटल्स, अपनी ऑक्सीजन, अपना फीवर, अपना बीपी, ये सब चीज़ें नोट करते रहिएगा। अगर आपके और अपने आप को देखो, ये बहुत मुश्किल है बता पाना कि आपको कोविड होगा या नहीं होगा अगर आप कॉन्टैक्ट्स में आए हो। तो मैंने पहले ही बताया कि कॉन्टैक्ट में कितनी देर तक आए, कितने क्लोज आए, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था, कितनी भीड़ थी, कितना वेंटिलेशन था, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है वायरस का फैलना। तो आप कितनी देर तक रहे इस पर भी डिपेंड करता है। और सामने थे, पीछे थे, मैंने पहले भी बताया। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिएगा, अपने ये सब वाइटल देखते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गले में खराश होती है, खांसी आती है या फीवर लगता है या कोई भी नया सिम्टम लगता है, बहुत थकान लग रही है, तो नेचुरली अपने डॉक्टर के पास जाइए। और अगर डॉक्टर देखने से मना कर रहा है तो ऑनलाइन कंसल्ट करिएगा। और कोई ना मिले तो मैं तो हूँ ही भाई हूँ मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर लो कंसल्टेशन के लिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी कंसल्ट करना है मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। भाई ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर है ये। इसके लिए जो मैंने फ़ीस रखी हुई है वो प्रोटोकॉल आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप पुअर पेशेंट हो, अगर आपके पास BPL कार्ड है, उनके लिए मैंने फ्री कर रखा है, बाकी लोगों के लिए फ्री नहीं है, सॉरी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ BPL कार्ड जिन लोगों के पास है, जो पुअर पेशेंट हैं, सिर्फ उनके लिए मैंने फ्री किया हुआ है, बाकी लोगों के लिए फ्री नहीं है। क्योंकि अगर मैं फ्री में सबको देखना शुरू कर दूं, शायद मैं 5 दिन तक सिर्फ खाना पीना भी भूल जाऊंगा। तो
और वैल्यू भी नहीं है उस चीज़ की। तो आप मुझे, अगर आपको मुझे करना है कॉल, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट ले, कैसे पे करना है आपको और कितनी फ़ीस है ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने रखी हुई है सिर्फ 300 रुपये फ़ीस ऑडियो कंसल्टेशन से, 500 रुपये वीडियो कंसल्टेशन से, क्योंकि वीडियो कंसल्टेशन में मुझे तैयार होकर बैठना पड़ता है भाइयों। मैं ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठा के मुझे वीडियो कॉल कर देंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे उसके लिए, अब घर में आप इंसान बैठता है तो वैसे भी बैठ सकता है, किसी भी रूप में बैठ सकता है, लेकिन अगर मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मुझे प्रेजेंटेबल एक लुक में बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बिस्तर पर सोते सोते आपसे बात करूंगा। तो इसीलिए वीडियो कॉल थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऑडियो कॉल मैं कभी भी कर लेता हूं, लेकिन जो मेरा टाइम है कंसल्टेशन का वो है शाम को 7:30 से लेके 8:30 के बीच में। 9 बजे तक भी मैं कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि आप मेरे से टाइम ले लें, लेकिन मैं 7:30 से पहले टाइम नहीं दे सकता हूं किसी भी पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। हाँ, आप दिन में मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरा नंबर है ये 9810416762। इस पे नंबर पे मैसेज करें, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद मेरे से बात करें। सिर्फ फ्री कंसल्टेशन उन लोगों के लिए है जिनके पास BPL कार्ड है, जो सच में पुअर पेशेंट्स हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कड़वा लगा तो माफ़ कर देना, गाली दे देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है। कौन गरीब कौन अमीर ये भी नहीं पता चलता। बाय, थैंक यू वेरी मच।